अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 59 पर एक लेसन है जिसमें टाइटल है द सैड स्टोरी ऑफ माई पीकॉक, उदास कहानी मेरे मोर की। तो हम इसको रीड करते हैं। द सैड स्टोरी ऑफ माई पीकॉक, उदास कहानी मेरे मोर की। तो द सैड स्टोरी, उदास कहानी। सैड मतलब होता है उदास, स्टोरी यानी कहानी। सैड स्टोरी, उदास कहानी। ऑफ माई पीकॉक, मेरे मोर की। ऑफ यानी की, माई मतलब मेरे, पीकॉक यानी मोर। आई यूज टू हैव अ पैट पीकॉक कॉल्ड मीरू। मेरे पास एक पालतू मोर हुआ करता था जिसे मीरू कहते हैं, या जिसे मीरू कहते थे, जिसका नाम मीरू था। आई यूज टू हैव, मेरे पास हुआ करता था। यूज टू हम लगाते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जो हमारे पास होती थी। आई मतलब मैं या मेरे पास, यूज टू हुआ करती थी, हैव होती थी, मेरे पास थी, मेरे अपने पास थी। अ पैट, पैट यानी पालतू, जिसे हम घर में रख सकते हैं, पालतू। पीकॉक मोर, आई हैव टू हैव अ पेट पीकॉक, मेरे पास एक मोर हुआ करता था पालतू। कॉल्ड, कॉल्ड यानी जिसे ये कहलाया जाए। मीरू, था वो मोर, उसे कहते थे मीरू। कॉल्ड मीरू। आई लव्ड हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता था। आई लव्ड, मैं, आई मतलब मैं, लव्ड मतलब प्यार करता था। हिम यानी उसे, किसकी बात हो रही है? मोर की, मीरू की। हिम वेरी मच, वेरी मतलब ज़्यादा, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। आई लव्ड हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता था। आवर विलेज हैज़ लॉट्स ऑफ लार्ज फील्ड्स अराउंड इट एंड मीरू यूज्ड टू वंडर इन दैम ऑल द टाइम। हमारे गांव के पास बहुत बड़ी बड़ी फसलें थी। या हमारे गांव के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी फसलें थी और मीरू वहाँ पर घूमा करता था सारे वक्त। आवर विलेज, हमारे गांव, आर यानी हमारे, विलेज यानी गांव, हैज़ लॉट्स ऑफ लार्ज फील्ड्स, गांव पर बड़ी बड़ी फसलें थी। हैज़ मतलब गांव के पास यानी गांव पर, गांव में। लॉट्स यानी ज़्यादा, लॉट्स ऑफ लार्ज यानी बड़ी, फील्ड्स यानी फसलें, लार्ज फील्ड्स थी। ठीक है। अराउंड इट, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, इट मतलब इसके, किसके इर्द गिर्द? विलेज के। एंड और मीरू यूज टू वॉन्डर, मीरू क्या करा करता था? मीरू इर्द गिर्द घूमा करता था उस फसलों में। वॉन्डर मतलब भटकना या इर्द गिर्द घूमना, चक्कर लगाना। इन दैम यानी उनमें, दैम मतलब वो, इन मतलब में। ऑल द टाइम यानी सारे वक्त। इन द इवनिंग, शाम में, ही वुड कम बैक, वो वापस आ जाता, होम, एंड डांस ब्यूटिफुली, और खूबसूरती से रक्स करता यानी डांस करता। इन द इवनिंग मतलब शाम में, इन मतलब में, इवनिंग यानी शाम। ही वुड कम बैक होम, वो घर वापस आ जाता। ही वुड मतलब वो, ही मतलब वो, वुड यानी गागेगी, कम आना, बैक यानी वापस, होम मतलब घर, एंड यानी और, डांस डांस किया करता, ब्यूटीफुली खूबसूरती से। इसका सेकंड पेज यहाँ पर। वन सैड इवनिंग, एक उदास शाम, मीरू डिड नॉट कम होम, मीरू घर नहीं आया। वन सैड इवनिंग यानी एक उदास शाम। वन मतलब एक, सैड यानी उदास या गमगीन, इवनिंग मतलब शाम। मीरू डिड नॉट कम होम, वो घर नहीं आया। मीरू डिड नॉट मतलब नहीं किया,
डिड मतलब कोई काम किया, नॉट मतलब नहीं, कम यानी आना, डिड नॉट कम यानी नहीं आया, होम घर पर। आई वॉज वरिड एंड मैं परेशान था, एंड और वॉन्टेड टू सर्च फॉर हिम उससे तलाश करना चाहता था। आई वॉज वरिड मतलब मैं परेशान था, आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, वरिड यानी परेशान, एंड और wanted मतलब चाहता था, टू सर्च यानी तलाश करना, फॉर हिम उसके लिए, मीरू के लिए, फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उसके लिए, ठीक है। मीरू माइट हैव फाउंड अ फ्रेंड, लाफ्ड माय फादर। मीरू को कोई दोस्त मिल गया होगा, मेरे बाबा हंसे। मीरू माइट हैव फाउंड अ फ्रेंड, माइट हैव यानी माइट मतलब कि कोई चीज़ हो गई होगी, ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। हैव यानी रखता है, माइट हैव ऐसा हो गया होगा। फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, फाउंड यानी तलाश किया, तलाश कर लिया होगा। अ फ्रेंड एक दोस्त, लाफ्ड यानी हंसे, माय फादर मेरे बाबा। यूल सी तुम देखोगे, टुमारो हिल कम बैक विद हिज फ्रेंड वो अपने दोस्त के साथ आएगा वापस कल। यूल सी मतलब तुम देखोगे, यू विल तुम देखोगे, यू विल तुम, यू मतलब तुम, विल मतलब गागेगी, सी मतलब देखना, तुम देखोगे। टुमारो यानी कल। ही विल कम, ही मतलब वो, विल मतलब गा, कम मतलब आना, वो आएगा। ही विल कम बैक वापस आएगा, विद साथ, हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ, हिज मतलब उसके, फ्रेंड मतलब दोस्त। आई डिड नॉट स्लीप फॉर अ मोमेंट दैट नाइट मैं उस रात एक लम्हे के लिए नहीं सोया। आई डिड नॉट स्लीप मैं नहीं सोया। आई मतलब मैं, डिड मतलब किया, नॉट मतलब नहीं, स्लीप यानी सोना। फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए भी, फॉर मतलब के लिए, आ मतलब एक, मोमेंट मतलब लम्हा। दैट नाइट उस रात, दैट मतलब वो या उस, नाइट मतलब रात। एज सून एज इट वॉज मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई, वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मीरू हमने मीरू को तलाश करना शुरू किया। एज सून एज जैसे जल्दी से सुबह हुई, सून मतलब जल्दी, एज मतलब मुताबिक, एज मुताबिक, इट मतलब ये, वॉज मतलब थी, मॉर्निंग यानी सुबह। वी हम, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, वी मतलब हमने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, सर्चिंग मतलब तलाश करना, फॉर यानी के लिए, मीरू मीरू के लिए। आई वेंट टू हिज फेवरेट ट्री मैं गया उसके पसंदीदा दरख्त के पास। ही वॉज नॉट देयर वो वहाँ नहीं था। आई यानी मैं, वेंट मतलब गया, टू हिज फेवरेट उसके पसंदीदा दरख्त के पास, टू मतलब से, हिज यानी उसके, फेवरेट यानी पसंदीदा, ट्री यानी दरख्त। वॉज वो, नॉट देयर नहीं था वहाँ पर। ही मतलब वो, वाज मतलब था, नहीं नॉट मतलब नहीं, देयर मतलब वहाँ। आई वेंट टू द बुशेस नियर द पॉन्ड मैं झाड़ियों के पास गया जो कि तालाब के करीब थी। ही वॉज नॉट देयर वो वहाँ नहीं था। आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, टू द बुशेस बुशेस की तरफ यानी झाड़ियों की तरफ, नियर मतलब करीबी, द बॉन्ड तालाब तालाब के। ही मतलब वो, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, देयर मतलब वहाँ। Then I went to the then I went into the fields फिर मैं फसलों में गया। I called मीरू मीरू मैंने पुकारा मीरू मीरू। He did not come वो नहीं आया। Then मतलब फिर, I मतलब मैं, went मतलब गया, into मतलब अंदर, the fields यानी फसलों में। I called मैंने पुकारा, I मतलब मैं, called यानी आवाज़ें लगाना, बुलाना, पुकारना, कहना, मीरू मीरू। ही डिड नॉट कम वो नहीं आया। ही मतलब वो, डिड नॉट मतलब नहीं,
का मतलब आना, वो नहीं आया। Then I whistled, फिर मैंने सीटी बजाई, बट देयर वॉज स्टिल नो मीरू, लेकिन फिर भी वहाँ मीरू नहीं था। देन मतलब फिर, आई मतलब मैंने विस्टल्ड यानी सीटी बजाई, बट लेकिन, देयर वॉज वहाँ, देयर मतलब वहाँ, वॉज था, स्टिल मतलब अभी तक, नो मतलब नहीं, मीरू नहीं था वहाँ पर। अ फार्मर वॉज प्लोइंग हिज फील्ड, एक फार्मर वहाँ पर हल चला रहा था। आ मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, वॉज मतलब था, प्लोइंग यानी हल चलाना, हिज मतलब उसकी, फील्ड फसलों पर, यानी वो अपनी फसलों पर हल चला रहा था। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या देख रहे हो? सैफुल्ला, सैफुल्ला उस लड़के का नाम है जो अपने मोर को ढूंढने आया हुआ है। सैफुल्ला, ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, लुकिंग मतलब देखना, फॉर मतलब के लिए, तुम किस लिए देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? सैफुल्ला, ही आस्क्ड, उसने पूछा या उसने सवाल किया। ही मतलब वो या उसने, आस्क्ड मतलब सवाल किया। नाउ उसका थर्ड पेज, जो कि लास्ट पेज है। माई पेट पीकॉक मीरू, आई सेड, मेरा मोर, मेरा पालतू मोर मीरू, मैंने कहा। माई मतलब मेरा, पैट मतलब पालतू, पीकॉक यानी मोर, मीरू, आई सेड यानी मैंने कहा, आई मतलब मैं, कहा यानी कहा कि इंग्लिश में कहते हैं सेड। ही डिड नॉट कम बैक लास्ट नाइट, वो पिछली रात से वापस नहीं आया। ही डिड नॉट, वो नहीं, ही मतलब वो, डिड नॉट मतलब नहीं, कम मतलब आया, बैक यानी वापस, लास्ट नाइट, लास्ट मतलब आखिरी, नाइट मतलब रात। हैव यू सीन हिम एनीवेयर, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हैव यू मतलब क्या तुमने, सीन देखना, हिम मतलब उसे, एनीवेयर यानी कहीं, अ पीकॉक एक मोर, आई शॉट वन लास्ट नाइट, एक मोर, मैंने रात ही मैंने पिछली रात ही एक को गोली मारी है। बिकॉज क्योंकि आई लाइक ईटिंग पीकॉक्स, ही सेड, मुझे मोर खाना पसंद है, उसने कहा। अ पीकॉक एक मोर, आ मतलब एक, पीकॉक यानी मोर, आई मतलब मैंने, शूट, ये शूट की सेकंड फॉर्म है, शॉट यानी गोली मारी, वन लास्ट नाइट एक को, लास्ट नाइट यानी लास्ट मतलब आखिरी, नाइट मतलब रात को। बिकॉज क्योंकि, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद करना, ईटिंग मतलब खाना, पीकॉक्स मोर को, ही सेड उसने कहा। वॉज द पीकॉक वेयरिंग अ सिल्वर रिंग ऑन हिज फुट, क्या उस मोर ने अपने पैर में, अपने पाँव में सिल्वर कलर की रिंग पहनी हुई थी? वॉज द पीकॉक, वॉज मतलब था, पीकॉक यानी मोर, वेयरिंग मतलब, वेयर मतलब पहनना, वेयरिंग मतलब पहना हुआ, अ सिल्वर एक सिल्वर चांदी की, रिंग यानी अंगूठी, और हिज फुट, और मतलब पर, हिज मतलब उसके, फुट यानी पाँव, अपने पाँव उसके पाँव पर। आई आस्क्ड टेयरफुली, मैंने पूछा रोते हुए। आई आस्क्ड, आई मतलब मैं, आस्क्ड मतलब पूछा, टेयरफुली यानी रोते हुए। यस ही वॉज, रिप्लाइड द फार्मर, हाँ उसने पहना हुआ था, फार्मर ने जवाब दिया। यस मतलब हाँ, ही वॉज वो था, इसकी मीनिंग हम ऐसा नहीं करेंगे हाँ उसने पहना हुआ था, कि मतलब जिस बात का उसने सवाल किया वही बात उसने उसको जवाब दिया कि हाँ ऐसा ही हुआ था। रिप्लाइड जवाब देना, फार्मर, फार्मर ने जवाब दिया। ओह माय पुअर मीरू, ओह मेरा बेचारा मीरू। आई स्टार्टेड सॉबिंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। ही यूज्ड टू डांस सो ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा डांस करता था, रक्स किया करता था खूबसूरती से। ओह माय पुअर मीरू, माया मतलब मेरा, पुअर मतलब बेचारा, मीरू। आई स्टार्टेड सॉबिंग, आई मतलब मैंने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, सॉबिंग यानी रोना। ही यूज्ड टू डांस, वो डांस किया करता था यानी रक्स किया करता था। वो ही मतलब वो, यूज्ड मतलब इस किया करता था,
डांस, रक्स करना, सो ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। आई क्राइड एंड क्राइड, मैं रोया और रोता गया। माई आइज वर रेड, मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। आई क्राइड यानी मैं रोया, आई मतलब मैं, क्राइड मतलब रोया, एंड और क्राइड मतलब रोया। माई आइज वर रेड, मेरी आंखें सुर्ख थी। माई मतलब मेरी, आइज यानी आंखें, वर यानी थी, रेड सुर्ख। द फार्मर wanted to console me, but I could not stop crying. किसान मुझे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन मैं रोना बंद नहीं कर सका। द फार्मर यानी किसान, wanted चाहता था, टू कंसोल मी, टू कंसोल यानी तसल्ली देना, टू कंसोल मी मुझे तसल्ली देना, मी यानी मुझे, बट लेकिन, आई couldn't stop crying. आई मतलब मैं, कुड मतलब सकता, सकते, सकती, नॉट यानी नहीं, स्टॉप यानी रुक जाना या रोक देना, क्राइंग यानी रोने से। देन द फार्मर सेड, फिर किसान ने कहा, आई एम सॉरी लिटिल बॉय, मुझे माफ कर दो छोटे लड़के। देन फिर, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, फार्मर यानी किसान, सेड यानी कहा, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। आई मतलब मैं, एम मतलब सॉरी मतलब एक स्टेट है जिसमें हम गीन हो जाते हैं। लिटिल बॉय, लिटिल यानी छोटे, बॉय यानी लड़के। आई प्रॉमिस नेवर टू शूट अ पीकॉक अगेन, मैं वादा करता हूँ किसी भी मोर को आइंदा गोली नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई मतलब मैं, प्रॉमिस यानी वादा करना, नेवर मतलब कभी नहीं, टू शूट गोली मारना, एक पीकॉक मोर को, अगेन यानी दोबारा। My Minu was dead, but at least other children's peacocks in my village were not safe. मेरा मीनू मर गया था, लेकिन कम से कम दूसरे बच्चों का मोर, दूसरे बच्चों के मोर अब गांव में हिफाजत से, अब गांव में महफूज होंगे। मेरा मीनू मर गया था, लेकिन कम से कम दूसरे बच्चों के मीनू या दूसरे बच्चों के मोर अब महफूज हैं। माय मीरू यानी मेरा मीरू, माय मतलब मेरा, मीरू वॉज यानी था, डैड मरना, मर गया था, बट यानी लेकिन, एटलीस्ट कम से कम, अदर दूसरों का, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रंस पीकॉक्स यानी बच्चों के मोर, इन माई विलेज मेरे गांव में, इन मतलब मैं, माय मतलब मेरे, विलेज यानी गांव, वर नाउ सेव अब महफूज थे, वर मतलब थे, नाउ मतलब अब, सेफ यानी महफूज। सुनो, यहाँ पर ये एंड हो जाती है, काफ़ी प्यारी स्टोरी थी।